नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 14 मार्च 2023 रात्रि 2 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर लगभग 1 वर्ष तक रहेगा, 6 मार्च 2024 तक। अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि की शक्ति, शनि की फल प्रदान करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और लगभग 1 वर्ष तक शनिदेव महाबली रहेंगे। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शनि के राहु के नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। फिर बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 14 मार्च को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु शनिवत कार्य करते हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि के बल, प्रभाव, क्षमता में कई गुना वृद्धि होने जा रही है। इस परिवर्तन का नेगेटिव प्रभाव क्या है और पॉजिटिव प्रभाव क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। शनि है कर्म के कारक। आपकी नौकरी, प्रोफेशन, व्यापार व्यवसाय, डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि के कारकत्व में आते हैं। अब शनि राहु के नक्षत्र में है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शनि और राहु के कारकत्व दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब शनि के कारकत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लोहा, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, माइनिंग का काम, खनिज, चमड़ा, स्क्रैप, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोई भी काले रंग की चीज़ों से जुड़े कार्य। शनि पुरातत्व और रिसर्च के भी कारक हैं और शनि आयु और रोगों के भी कारक हैं। राहु के कारकत्व में क्या चीज़ें हैं? राहु है छाया, तो शैडो रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो राहु के कारकत्व में आती हैं। मॉडलिंग, मीडिया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का रील्स रिलेटेड कार्य, टूर एंड ट्रैवल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब राहु के कारकत्व में आती हैं। इसके अलावा राहु हैं विदेश के कारक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में नौकरी, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होना, ये सब राहु का कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा राहु हैं इनसिक्योरिटी के कारक, भ्रम के कारक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैं राहु हैं असीम विस्तार, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, और साथ ही साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल चीज़ों से जुड़कर कार्य करना, कुछ ऐसा जो लीक से हटकर हो, कुछ नया हो जो सबसे अलग हो, ये है राहु।
ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब माना गया है। अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट करे तो अब अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो ये आपको क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम, आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की रुकावटें आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, धन की हानि, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही उसमें तरह तरह की बाधाएं आना, गृह क्लेश, रिश्तों में दूरियां, शादी ब्याह को डिले कर देना, ये सब समस्याएं आती हैं अगर राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नेगेटिव रूप से एक्ट कर रहा है। तो क्या करें कि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलें? देखिए, शनि है कर्म और राहु है एक्सट्रीम, यानी कैरियर ग्रोथ के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को कैरियर सक्सेस लेनी है तो वह इस कॉम्बिनेशन के बनने पर एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ ले सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में कार्य क्षेत्र में अपार सफलता पाई है, उन सभी की कुंडली में शनि राहु का संबंध कहीं ना कहीं जरूर बना है। तो इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? शनि राहु कॉम्बिनेशन की पहली शर्त है सीक्रेसी। आप अपने एक्शन प्लान को हमेशा सीक्रेट रखें। यदि आपने अपने एक्शन प्लान को सीक्रेट नहीं रखा, ये कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देगा। पूरे विश्व में जिन भी लोगों ने अपने कैरियर में राइज किया है, कैरियर सक्सेस पाई है, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों का बखान नहीं किया है। वो लोग निरंतर अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार में लगे रहे। जब उनका कार्य पूरा हुआ, उन्होंने पूरे जोर शोर से अपने कार्य का, अपने अचीवमेंट का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर, भूगर्भ वैज्ञानिक, इन सभी ने खामोशी से पूरी दुनिया से छिपाकर अपना कार्य किया और जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा विश्व भौचक्का रह गया। शनि है कर्म, राहु है शैडो। जितने भी शैडो रिलेटेड कार्य हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली एक्ट करता है। राहु है विदेश के कारक। जब आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से जुड़ेगा तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फॉरेन लैंड में बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ मिलेगी आपको। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में वो स्थान जहाँ पर भाषा, कल्चर बदल जाए। यूपी में है बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में है हरियाणा, यूपी, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर, ये होता है विदेश। राहु हैं अनकन्वेंशनल चीज़ों के कारक, ऐसा कुछ जो सबसे अलग हो, कोई नया प्रयोग, कोई नया इनोवेशन। आप लीक से हटकर कुछ नया करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ देगा। राहु है शैडो। अब अगर आप शैडो रिलेटेड एरिया से जुड़े हैं तो वहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मीडिया, टीवी, सिनेमा, यूट्यूब, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मॉडलिंग, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सभी क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको शनि राहु कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों पर शनि राहु के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव के बारे में। ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के जातकों के राशि के स्वामी हैं बुध, और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। कन्या राशि के जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव बुध का ही होता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। कन्या राशि के जातक अत्यधिक बुद्धिमान, चतुर होते हैं। वाणी आकर्षक और मृदु होती है। धन के संचय में विशेष रुचि होती है। व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। बुध के कारण जीवन में अक्सर परिवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि स्वभाव में स्थिरता की कमी होती है। राजकुमारों के जैसा जीवन बिताना चाहते हैं और अधिकांशतः बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे पत्रकारिता है, वकालत है, शिक्षा का क्षेत्र है, ऑडिट है, इंश्योरेंस है, टैक्सेशन है, कंसल्टेंसी है। इस तरह के क्षेत्रों में ऐसे जातक कार्य करना पसंद करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शनि पंचमेश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग तब बनता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे। यहाँ छठे भाव के स्वामी शनिदेव छठे में ही गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कन्या राशि के जातक बुध के प्रभाव से ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, प्रतियोगिता का होता है। इस गोचर काल में चाहे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता हो, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ हो या व्यापार के क्षेत्र में आगे निकलने की इच्छा हो, हर जगह ऐसे जातक अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है और शनि पंचम के भी स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि पंचमेश होकर छठे में है, तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, और शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो नौकरी प्राप्त करने या स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जो कि विदेश का भाव है, और आपके राशि के स्वामी बुध हैं। बुध शनि के मित्र हैं। ऐसे में आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में लाभ के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का भी होता है। हो सकता है आप अपनी नौकरी या व्यापार में कुछ परिवर्तन भी करना चाहें, लेकिन ध्यान रहे शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होने वाले ग्रह हैं,
शनि को जल्दबाजी पसंद नहीं है, इसलिए कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें। पर्याप्त सोच विचार के बाद ही कोई परिवर्तन करें। शनि राहु के नक्षत्र में है। राहु हैं विदेश के कारक। अपने व्यापार व्यवसाय का जितना अधिक विस्तार विदेश में करेंगे, अर्थात मातृभूमि से दूर जाकर करेंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा। और साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जितना यूज करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे शनि की दृष्टि और अष्टम भाव में गोचर कर रहे गुरु और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। देखिए, गुरु 21 अप्रैल को अष्टम में आ जाएंगे और अप्रैल 2024 तक अष्टम में ही रहेंगे। हालांकि राहु 30 अक्टूबर तक ही रहेंगे, इसके बाद राहु सप्तम में आ जाएंगे। तो 30 अक्टूबर तक शनि, गुरु और राहु तीनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि खर्चों में कमी आएगी, लेकिन व्यापार व्यवसाय के विस्तार में या शिक्षा प्राप्त करने में तो धन खर्च करेंगे, तो उससे आपको लाभ ही होगा। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और गुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक। और कन्या राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं कि कन्या राशि के जातकों ने अभी 17 जनवरी तक पूरे 2.5 वर्ष तक शनि की पनौती को झेला है। ऐसे में जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, जितना अधिक शनि का उपाय करेंगे, जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक कन्या राशि के जातकों को लाभ होगा। कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु का गोचर है और 21 अप्रैल के बाद देवगुरु का भी गोचर होगा। विपरीत राजयोग बना रहे शनि अष्टम भाव को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि देव। तो इस गोचर काल में आपको अष्टम भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो इस गोचर काल में बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। शनि आयु के कारक होते हैं, तो आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे और आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। किसी क्रोनिक डिजीज से, किसी लंबी बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है इस गोचर काल में। और अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको अचानक लॉटरी, शेयर या सट्टे से धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पर राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो जितना अधिक आप ससुराल पक्ष से संबंध बना करके रखेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। शनि की दशम दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव ट्रांसफर्स का होता है, यात्राओं का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का हो सकता है आपका कोई ट्रांसफ़र इस गोचर काल में हो, लेकिन ट्रांसफ़र आपका होगा तो अच्छी जगह पर होगा, मनचाही जगह पर होगा, क्योंकि जो भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो शनि के परम मित्र हैं। तो शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, आपका ट्रांसफ़र होता भी है तो अच्छी जगह होगा। नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो भाई बहनों और मित्रों से संबंध खराब हो सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना होगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तो बोलते समय, लिखते समय थोड़ा सावधानी बरतें। चूँकि राहु के नक्षत्र में हैं, तो ऐसे में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया या शैडो रिलेटेड एरियाज़, फिल्म इंडस्ट्री,
मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन क्षेत्रों में आपको काम करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ शनि छठे भाव के स्वामी तो हैं ही, पंचम के भी स्वामी हैं, और पंचम भाव शिक्षा का होता है। किसी वजह से अगर आपकी शिक्षा रुकी हुई थी, बाधित हुई थी, तो वह आपको पुनः शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। पंचम भाव लव एंड रोमांस का होता है, और राहु के प्रभाव से इस समय आप लव रिलेशंस में बहुत डीप अटैचमेंट फील करेंगे, और आपका जो रिलेशन है वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि विवाह के कारक होते हैं। पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है, तो आप किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने भी जा सकते हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, आप कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दे, और आपको उसका भरपूर लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के कन्या राशि के लिए 17 जनवरी तक पनौती की स्थिति झेलने के बाद अब बहुत ही अच्छी स्थिति उनके जीवन में आ रही है। अगले 1 वर्ष तक इस गोचर काल का आप पूरा लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, और इसके लिए शनिदेव का उपाय अवश्य कीजिए। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें।
तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।